नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RN एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, चंद्रमा जो कि माता का कारक है, चंद्रमा जो कि जल का कारक है, चंद्रमा जो कि चंचलता का कारक है, आपके मन का कारक है और हमारे अंदर आने वाले बार बार विचारों का भी कारक होता है। कुंडली के सभी 12 भावों में किस प्रकार का रिजल्ट देता है, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। साथियों, वैसे तो चंद्रमा प्रत्येक लग्न में प्रत्येक स्थिति में अलग अलग प्रभाव देगा, परंतु आज के इस एपिसोड की यही खासियत है कि हम एक विलक्षण शोध लेकर के आए हैं। चाहे आप किसी भी लग्न के हों अथवा किसी भी राशि के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ ये देख लीजिए कि आपके चंद्रमा आखिर किस भाव में है विराजमान और आपको हमारे बताए हुए रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। यदि आपको हमारे बताए हुए रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर के हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। साथियों, चंद्रमा प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग विराजमान होकर के अलग अलग रिजल्ट देगा, उसके व्यक्तित्व में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन लेकर के आता है। तो साथियों, बिना किसी देरी किए हुए शुरुआत कर लेते हैं अपने वीडियो की और देखते हैं यदि लग्न में ही किसी व्यक्ति के चंद्रमा विराजमान हो जाए तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो होगा उसको चंद्रमा भावनात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली बना देते हैं। एक तो होता है साथियों शारीरिक बल, और उससे भी अधिक होता है मानसिक बल, भावनात्मक बल। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर शारीरिक बल भले ही कम हो, परंतु मानसिक बल, भावनात्मक बल इनके अंदर बहुत होता है। ये दुखों का सामना, यदि इन पर दुख आते हैं तो दुखों का सामना बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। ऐसा जो व्यक्ति होता है अपनी माता से बहुत ज्यादा लगाव रखता है। माता से इनको किसी न किसी प्रकार की संपत्ति का भी लाभ निश्चित तौर पर मिलता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है शुरुआत में नौकरी करता है, बाद में जाकर के व्यापार करता है और व्यापार में भी इनको सफलता जरूर मिलती है। साथियों, बात करेंगे चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में किसी के विराजमान हो जाए जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है तो कैसा रिजल्ट देंगे। आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही मृदुभाषी होता है, मधुर भाषा बोलने वाला होता है। अपनी मधुर भाषा के ही कारण से ये कई कार्य लोगों से आसानी से करा लेते हैं। आपको एक बात हास्यास्पद लग सकती है, कई बार ये अपने दुश्मनों से भी अपना कार्य कराने में सफल हो जाते हैं। बहुत ही एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं और इनकी मीठी वाणी को सुनने के लिए इनके आसपास कोई ना कोई विद्यमान हमेशा रहता है। शौकीन गजब के होते हैं। अपने शौक को पूरा करने के लिए जब ये खर्च करने पर उतर आए तो ये फिर किसी भी प्रकार की सीमा नहीं देखते, और इनका जो भाग्योदय है वह जन्म स्थान से बहुत दूर जा करके ही होता है। यदि ये अपने वापस जन्म स्थान पर लौट आते हैं तो इनको दुर्भाग्य फिर से घेर सकता है। साथियों, बात करेंगे चंद्रमा यदि तृतीय भाव में विराजमान हो जाए जो कि आपके पराक्रम का भाव है तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो ऐसा व्यक्ति हंसमुख मिजाज का होता है, खुशनुमा होता है, मिलनसार तरीके से लोगों से मिलता है, लगन का बहुत पक्का होता है, जो भी कार्य हाथ में लेता है उसको पूरा करके ही छोड़ता है, धार्मिक भी गजब के होते हैं। ऐसा व्यक्ति आस्तिक भी होता है, धार्मिक भी होता है, और इनकी जो आस्थाएं हैं किसी के प्रति, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे इनके माता पिता हो, चाहे इनके मित्र हो, चाहे इनके पति पत्नी हो, इनकी जिस व्यक्ति के प्रति आस्थाएं होती हैं वो अटूट होती हैं। और यदि कोई उसमें आड़े आता है तो फिर ये किसी भी स्तर तक उतर सकते हैं। श्वास और कफ से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको हमेशा बना रहता है। साथियों, बात करेंगे चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए तो कैसा रिजल्ट देंगे। ऐसा व्यक्ति अपनी आर्थिक सीमा से अधिक दान करने का कौशल रखता है। दान करते समय ये नहीं देखते कि इनकी जेब में कितना धन है
और बस ये दान किए जाते हैं। और यही कारण है कि इनको सम्मान चाहे जहाँ पर भी जाएं हमेशा मिलता है, चाहे कार्यस्थल हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, इनको सम्मानित किया ही जाता है। इनके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, अपने शत्रुओं को तुरंत माफ कर देने की। इनका जो भाग्योदय है वह विवाह के पश्चात ही होगा, और इनको अपनी माता से बहुत ज्यादा लगाव भी होता है। साथियों, बात करेंगे यदि चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चंचल प्रकृति का होता है, बहुत शरारती होता है। इनकी जो पहली संतान होती है वो एक कन्या के रूप में इनके यहाँ जन्म लेती है, मतलब कन्या संतान इनको प्रथम संतान मिलती है। ऐसा व्यक्ति चरित्र का बहुत ही दृढ़ होता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी भी अपने चरित्र से समझौता नहीं करते। आकस्मिक धन की प्राप्ति, अचानक से धन की प्राप्ति इनको जीवन में कई बार होती रहती है। साथियों, बात करेंगे चंद्रमा यदि छठवें भाव में विराजमान हो जाए, जो कि रोग रिपो ऋण का भाव है, तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर विराजमान चंद्रमा जो है व्यक्ति को श्वसन तंत्र, खांसी, जुकाम, नजला, इस प्रकार का रोग हमेशा देता रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कामुक बहुत होता है, अपनी काम वासना पर इनका कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं होता। खर्च भी ये अपनी आय से अधिक करते हैं। आंखों से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको हमेशा बना रहता है। चंद्रमा यदि साथियों सप्तम भाव में हो, जो कि आपके रिलेशनशिप का भाव है, तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर विराजमान चंद्रमा, ऐसा व्यक्ति बहुत ही सभ्य, बहुत ही कल्चर्ड होता है, साथ ही बहुत ही धैर्यवान होता है। इनको किसी कार्य को करने की जल्दबाजी नहीं होती, जब तक ये प्रत्येक कार्य को अपनी कसौटी पर कस नहीं लेते, कभी भी कदम आगे नहीं बढ़ाते। राजनीति में भी ये अपना भाग्य आजमा सकते हैं, इनको सफलता जरूर मिलती है। और इनका जो भाग्योदय है वो जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के ही होता है। इनको सफलता का स्वाद बहुत दूर जाकर के ही चखने को मिलता है। चंद्रमा जब भी सप्तम भाव में विराजमान होते हैं, कई बार ऐसा देखने में आया है कि व्यक्ति की जो शादीशुदा जिंदगी होती है, मैरिटल लाइफ होती है, वो किसी स्त्री के कारण खराब होते हुए देखी जाती, चाहे वह इनकी स्वयं की अपनी माँ हो, चाहे इनकी मदर इन लॉ हो। किसी न किसी प्रकार से इनकी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस जो है इन लोगों के कारण इनके होते हुए देखा जाता है, इनकी मदर के कारण या फिर इनकी मदर इन लॉ के कारण। और इनको बेहद खूबसूरत जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। साथियों, बात करेंगे यदि चंद्रमा किसी व्यक्ति के अष्टम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट देंगे। जब भी अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान होता है, ऐसा व्यक्ति नकारात्मक विचारों से, यानी कि नेगेटिव थॉट्स से घेरा रहता है। बहुत ज्यादा समय तक अपने पास नेगेटिविटी को दिमाग में रखे रहता है और बार बार एक ही चीजों को, पुरानी बातों को सोचता रहता है। ये कभी भी अपना पास्ट से, भूतकाल से नाता नहीं तोड़ पाते और इनका अपनी काम वासना पर भी कोई नियंत्रण नहीं होता है। यदि इनको जेलस या ईर्ष्यालु कहा जाए तो भी यहाँ पर कोई अनोखी बात नहीं होगी। ये इनका नेचर कुछ इस प्रकार का होता है। अपना व्यापार ठीक से ना चला पाने के कारण कई बार ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। साथियों, बात करेंगे चंद्रमा यदि किसी व्यक्ति के नवम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो नवम भाव में जब भी चंद्रमा विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति या तो संतान से वंचित रहता है या उसको संतान पक्ष से किसी न किसी प्रकार की समस्या या दुखी रहता है संतान पक्ष से। धार्मिक कार्यों में इनका बहुत ज्यादा लगाव होता है, समय, पैसा, सारी चीजें धार्मिक कृत्यों में ये जरूर देते हैं और इनको भी अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के ही सफलता मिलती है। साथियों, बात करेंगे चंद्रमा यदि किसी व्यक्ति के दशम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो जब भी दशम भाव में चंद्रमा विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति स्पेशलिस्ट अर्थात विशेषज्ञ होता है और अपनी विशेषज्ञता से संबंधित यदि ये व्यापार करें तो अकूत संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। वर्कोहोलिक होते हैं, इनको अपने कार्य का बहुत बड़ा नशा होता है। जिस दिन ये कार्य ना करें इनको बेचैनी सी प्रतीत होती है
और ये अपने खानदान में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाले व्यक्ति भी जरूर बनते हैं। साथियों, बात करेंगे चंद्रमा यदि किसी व्यक्ति के एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो जब भी एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान हो, ऐसा व्यक्ति चंचल होता है, शौकीन भी होता है। इनके अंदर अवगुण और सद्गुण एक संतुलित मात्रा में रहते हैं। संतान इनको बहुत ही आज्ञाकारी मिलती है और यदि ये राजनीति में अपना भाग्य आजमाएं तो इनको सफलता जरूर मिलती है। चुनावी राजनीति कहें या फिर संगठन की राजनीति कहें, ये ज्वाइन करते हैं, परंतु 60 वर्ष की आयु के बाद में ये धार्मिक कारणों के चलते अपने इस कैरियर को स्वतः ही त्याग देते हैं। साथियों, बात करेंगे चंद्रमा यदि किसी व्यक्ति के व्यय भाव में या द्वादश भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को नेत्र से संबंधित कोई ना कोई रोग, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई रोग सदैव बना रहता है। अपने क्रोध पर इनका कोई काबू नहीं होता। क्रोध के कारण ये बहुत ही अमूल्य चीज और बहुत से अवसर कई बार गंवा बैठते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, खर्चीले जरूरत से ज्यादा होते हैं। जब खर्च करने पर आते हैं तो ये फिर किसी भी चीज की परवाह नहीं करते। तो साथियों, इस प्रकार के रिजल्ट चंद्रमा यहाँ पर देते हुए देखे जाते हैं। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।